वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और पॉलिसी शिफ्ट हो चुका है। एक ऐसी खबर जो स्टेट की पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी तीनों को एक साथ बदलने वाला है। बड़ा सवाल है कि क्या वेस्ट बंगाल सरकार ने रिलीजियस लीडर्स यानी इमाम्स, मुज़ेन्स और पुरोहित्स को मिलने वाले मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस को भी बंद कर दिया, और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। भैया, वेस्ट बंगाल की नई बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्टेट की विमेन, चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने साफ कह दिया है कि जून 2026 से रिलीजियस कैटेगराइजेशन के बेसिस पर चलने वाली सभी असिस्टेंस स्कीम्स को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये स्कीम थी क्या। पिछली ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने स्टेट के रिलीजियस लीडर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के नाम पर एक ऑनरेरियम शुरू किया था। इस साल मार्च में इसमें 500 रुपए का हाइक भी हुआ था, जिसके बाद रजिस्टर्ड मॉस्क्स के इमाम्स को 3000 रुपए और मुज़ेन्स और पुरोहित्स को 2000 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिल रहा था। लेकिन अब नई सरकार का कहना है कि धर्म के आधार पर ऐसी किसी स्कीम को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए बजट एलोकेशन को पूरी तरह से स्क्रैप किया जा रहा है। हालांकि मिनिस्टर ने यह क्लियर किया है कि स्टूडेंट्स को मिलने वाली किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम को टच नहीं किया जाएगा। भैया, अब नया वेलफेयर का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अन्नपूर्णा योजना स्कीम अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट at the rate of 3000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स होगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये पैसा यहां बंद हो रहा है तो फिर जा कहां रहा है। सरकार ने इस रिलीजियस स्टाइपेंड को बंद करके एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है, द अन्नपूर्णा स्कीम। ये बेसिकली बीजेपी का एक बड़ा प्री पोल प्रॉमिस था, जिसे अब 1 जून से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत स्टेट की वुमेन को हर महीने 3000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, यानी वेस्ट बंगाल की हर महिला को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो महिलाएं पहले की गवर्नमेंट की लक्ष्मी भंडार स्कीम के बेनिफिट ले रही थी, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इसे अन्नपूर्णा योजना के लिए एलिजिबल हो जाएंगी और उन्हें नए सिरे से अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। पैसे सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में आ जाएंगे। यानी जो पहले से भी स्कीम का फायदा उठा रही थी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की स्कीम का फायदा उठा रही थी, उनको कोई और पेपर वर्क नहीं करना है। सीधा अब इस स्कीम के तहत उनके खाते में 3000 रुपए हर महीने पहुंच जाएंगे। और जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए सरकार जल्द ही एक नया वेब पोर्टल लेके आ रही है। यहां तक कि जिन महिलाओं ने सीएए के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है या वोटर रोल्स के लिए ट्राइब्यूनल्स के चक्कर काट रही हैं, उन्हें भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक और बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, वो है कि महिलाओं को स्टेट रन बसेस में फ्री ट्रैवल का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा। हालांकि अभी बसेस की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, पर सफर फ्री जरूर हो जाएगा। यानी वेस्ट बंगाल में महिलाओं के लिए बस का सफर करना अब बिल्कुल निशुल्क होगा। भैया, विस्तार से इस एडमिनिस्ट्रेटिव शेकअप को समझते हैं। ओबीसी लिस्ट और पे कमीशन की भी बात हुई है। कहानी सिर्फ धर्म और वेलफेयर पर खत्म नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर शिवेंदु अधिकारी की चेयर में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में 2 और ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में बंगाल की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देंगे। सबसे पहला बड़ा फैसला है कि स्टेट की ओबीसी लिस्ट को कैंसिल किया गया है।
मई 2024 में कैलकाटा हाई कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया था। उसी जजमेंट को आधार बनाकर सरकार ने पुरानी ओबीसी लिस्ट और रिजर्वेशन परसेंटेजेस को पूरी तरह से स्क्रैप करने का फैसला लिया है। अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि अब एक नया पैनल बनाया जाएगा जो ये तय करेगा कि ओबीसी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का हकदार आखिर कौन कौन है। ये एक ऐसा मूव है जो स्टेट की सामाजिक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकती है। Discontinuation of schemes for assistance based on religious categorization under INCA and MA and ME department. Revision of state list of other backward classes, OBCs, in cancellation of sub-categorization of classes in such list and percentage of reservation for the other backward classes in the services and post under the government of West Bengal as per the judgment of Division Bench of Honorable High Court at Calcutta dated 22nd of May 2024 in WPO 60 of 2011 and connected matters. इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला है 7 स्टेट पे कमीशन का गठन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खबर है। सिविक बॉडीज, लोकल बॉडीज, एजुकेशन बोर्ड्स और स्टेट रन स्कूल्स कॉलेजेस की एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करने के लिए 7 स्टेट पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वादा किया था सरकार बनने के 45 दिन के अंदर ये कमीशन लाया जाएगा और सरकार ने वही किया है। हालांकि एम्प्लॉयज के लिए एक छोटी सी निराशा यह है कि इस बार की मीटिंग में डियरनेस अलाउंस यानी डीए बढ़ाने पर कोई बात नहीं हुई है। भैया अब इसका असली मतलब क्या है? अगर हम एक जर्नलिस्ट की नजर से इस पूरे सिनेरियो को देखें और समझे तो ये सिर्फ स्कीम्स का बदलना नहीं है, ये बंगाल का एक बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। एक तरफ जहां पुरानी सरकार पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आरोप लगते थे धर्म के आधार पर स्टाइपेंड देने के लिए, वहीं नई सरकार ने उन स्कीम्स को खत्म करके जेंडर बेस्ड वेलफेयर यानी अन्नपूर्णा स्कीम और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी ओबीसी रिवीजन और पे कमीशन पर फोकस शिफ्ट किया है। यानी बंगाल से धर्म की राजनीति को पूरी तरह से मिटा दिया है। चाहे वो मौलवी हो चाहे पंडित, अब पैसे किसी को भी नहीं मिलेंगे। वही पैसे अब खर्च होंगे महिलाओं की बेहतरी के लिए, वही पैसे अब खर्च होंगे विमेन एम्पावरमेंट के लिए। पैसा वही है, बजट वही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन और उसकी पॉलिटिक्स अब पूरी तरह से बदल चुकी है। 1 जून से बंगाल एक नए दौर में कदम रखने जा रहा है जहां के नए पॉलिसी डिसीजंस का असर आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट के इन फैसलों पे आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.